हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th that name is solid state के बारे में बात करेंगे। सॉलिड स्टेट जो है ये बेसिकली हम एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है। जैसे कोई भी मैटर मेनली जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बारे में आप लोग पढ़ के आए हो, लेकिन सॉलिड स्टेट आपका क्लास 11th में नहीं था। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो अब हम कहां पढ़ेंगे? क्लास 12th के अंदर। ठीक है, अब सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग पढ़ के आए हो, वो भी क्लास नंबर 9th में। जैसे सॉलिड्स कैसे होते हैं, सॉलिड्स हम किनको बोलते हैं? सॉलिड हम ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनका क्या है? फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होती है, और इसके अलावा जो है सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल यानी कि जिसको हम दबा नहीं सकते, जिनको हम प्रेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉमन सी बातें आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर सॉलिड्स के बारे में पढ़ी थी। अब हम कुछ और बातें सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कौन सी है? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन। और सबसे मेन चीज है उसका बेस। सबसे मेन चीज क्या है? बेस, कि किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। उसके बेसिस पे सॉलिड जो है वो मेनली हमें 2 टाइप का मिलता है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड वन इज amorphous solid। Second one is amorphous solids। Clear? अभी हम क्लासिफाई कर रहे थे सॉलिड्स को। तो पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे सॉलिड हमारे पास 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं या फिर अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी शेप क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, कि जिनकी शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल एनी मेटल, फॉर एग्जांपल कॉपर,
या कोई भी नॉन मेटल जैसे डायमंड, इनकी शेप क्या है? फिक्स शेप है। और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी शेप जो है वो डेफिनेटिव नहीं होती, जबकि जिनकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर शेप होती है, जैसे रबर, क्लियर, या फिर ग्लास, क्लियर। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनके अंदर क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में? जो भी ऑर्डर होता है एटम्स का, जो भी एटम्स का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग रेंज तक सेम चलता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो ऑर्डर है एटम्स के अरेंजमेंट का, वो क्या होता है? शॉर्ट रेंज तक रहता है और उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइंस की, तो लॉन्ग रेंज तक क्रिस्टलाइंस का ऑर्डर सेम चलेगा, बिल्कुल 1 बाय 1, एक के नीचे एक। काफी लंबे टाइम तक क्या होगा? यही ऑर्डर चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो कुछ टाइम तक तो आपका ऑर्डर सेम चलेगा, फिर कहीं से भी इस टाइप से जो है वो चेंज हो सकता है। सेम यहां पे फिर चेंज हो गया, फिर अलग से चेंज हो गया, यहां ऐसे, यहां ऐसे। तो यहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो जैसे ही आप टेम्परेचर की रेंज को इंक्रीज करते जाओगे, वो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट होते चले जाएंगे। आफ्टर दैट दे विल बी मेल्ट। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दैट वन इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और अमॉर्फस सॉलिड्स की आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या आ गया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मान लो कोई भी सॉलिड है, उसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीड आउट करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। अगर 3D में मैं बात करूं अलग अलग डायरेक्शन से, अगर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि दैट वन इज एनाइसोट्रोपिक। और अगर उन्हीं प्रॉपर्टीज की किसी दूसरे सॉलिड के अंदर मैं 3D में वैल्यूज को चेक करता हूं, तो अगर वैल्यूज आती है सेम, तो मैं क्या कहूंगा कि वो कैसा है? आइसोट्रोपिक नेचर का है। अब कौन सी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स। और अमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड्स। ट्रू का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल वाला प्योर सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, ठीक है। और स्यूडो का मतलब होता है झूठा, कि स्यूडो सॉलिड्स यानी कि सिर्फ नाम के लिए सॉलिड है, ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड नहीं है। या फिर इनको दूसरा हम क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड्स। अब इसके आगे जो चैप्टर में टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं लेक्चर से आपको चैप्टर को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।